हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 50 क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 51 से आगे चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है। पहला आपका गिवन है, देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे NO2 अंदर में है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, और यहाँ पे NO2 बाहर हो गया है। सॉरी, NO2 नहीं है, NO3 है। NO3 बाहर हो गया है, इसका मतलब ये पहला तो जो हुआ ये आयोनाइजेशन हो जाएगा। सेकंड में H2O अंदर था और यहाँ बाहर हो गया, इसका मतलब हाइड्रेट। मतलब आपका फर्स्ट जो है आयोनाइजेशन और सेकंड हाइड्रेशन, यानी कि हाइड्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, आइसोमेरिज्म शो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन CO C2O4, यानी ये ऑक्सिलेट आयन है, होल थ्राइस ट्रिपल माइनस इज। आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आप लोग कैसे बताओगे? देखिए, हम बता रहे हैं आपको। जो CO है, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3D7 मिलेगा। D में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे आपके? D में आपके हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल्स। मीन्स कि यहाँ पे वन इलेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन फिल हुए। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 6 और 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे D7 है। अच्छा, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, आप देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक कम हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा, एक कम हो जाएगा यानी 6 ही बचेगा। ये दोनों यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे, यानी कि पेयरिंग करेगा तब यहाँ पे D ऑर्बिटल जो है वो 2D खाली हो जाएगा, यानी कि D2 में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और बाद में आगे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे D2 देख लो आप, यानी कि D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? पेयरिंग कर देगा C2O4 लिगैंड। नेक्स्ट पे चलेंगे, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड्स इज नॉट करेक्ट, यानी सारे करेक्ट होंगे, कोई एक जो है वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों ही हेक्सागो सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बिल्कुल सही है। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पे बात आएगी तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि NH3 न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, मगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करेगा। CN निगेटिवली चार्ज और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, क्योंकि ये पेयरिंग कर देंगे। ठीक है। टेट्राहेड्रल पे चलेंगे, तो यहाँ पे CO जो है वो पेयरिंग तो करेगा, मगर Cl जो है वो पेयरिंग नहीं करेगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे 3D8, अच्छा यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये बाहर चला जाएगा, यानी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें sp3D हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पे चलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करेंगे। तो CuCl4 ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शो नहीं करता, ठीक है, और ये भी नहीं शो करता। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, और यहाँ पे 4 है तो CuCl4 पेयरिंग नहीं कर पाएगा, मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो आपको इनकरेक्ट ही पहचानना था, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको मैच करना है, कंपाउंड्स है आपके पास और ज्योमेट्री है आपके पास। चलिए, अभी देखिए ऊपर जस्ट आया NiCO4, NiCO4 यहाँ पे देखिए ये है, और ये आपका टेट्राहेड्रल शो कर रहा था, मतलब ये सही है। ठीक, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल और आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो C का जो है वो फोर्थ ऑप्शन पे सही होगा। सेकंड पे चलेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बचा। 4 पे यहाँ पे आपकी एक स्क्वायर प्लेनर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी ऑक्टाहेड्रल। तो आप देखिए थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है आपको? ऑप्शन ए है बैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बैलेंस बॉन्ड थियरी जो होती है उससे हम कलर बता सकते हैं कंपाउंड का, ठीक है। NiCl4 डबल माइनस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, ठीक है। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कैन शो लिंकेज ज्योमेट्री। अच्छा, ए बाइडेंटेट लिगेंड कैन हैव 4 कोऑर्डिनेशन साइड्स। देखिए बाइडेंटेट है, यहाँ पे 2 होते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स जो होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये सही होगा। NiCl4 डबल माइनस पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, डायामैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कलर प्रॉपर्टी को नहीं बता पाई थी, ठीक है। आपको बताना था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब के सब गलत। नंबर 56 को हम लोग देखेंगे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व। देखिए अगर यहाँ पे जैसे D2sp3 है तो यहाँ पे इनर डी का यूज हुआ इसलिए इनर ऑर्बिटल बोला जाता है, और यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। और जो आपका sp3d होता है, sp3d2, यहाँ पे आप देखिए ये इसकी स्पिन हाई होती है और इसको आउटर डी ऑर्बिटल बोलते हैं या आउटर ऑर्बिटल, और sp3 डी ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व sp3d2। दूसरा भी सही हुआ। सी ऑप्शन पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली इन्वॉल्व dsp2, ये गलत है। dsp2 अगर होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। टेट्राहेड्रल कहाँ पे आएगी? sp3 पे। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बिल्कुल, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है उसके 2 टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल, यानी डी ऑप्शन भी आपका सही होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 57। Which of the following facts about the complex CrNH3 6Cl3 is wrong? यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, यानी कि बाकी सारे सही होने चाहिए। A complex involves D2sp3 hybridization and is octahedral। 6 coordination number है, NH3 neutral field and strong field ligand है, इसका मतलब पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल का यूज होगा, बात सही है। द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। पेयरिंग तो करेगा, मगर यहाँ पे होगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि D3 बचेगा यहाँ, ठीक है। 3D3 बचेगा। 3D3 बचने से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रह जाएंगे, इसका मतलब आपका ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये भी सही है। द कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर, भाई जब यहाँ पे D2 आ गया तो इनर डी ऑर्बिटल का यूज हुआ, आउटर का नहीं हुआ, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव टेट्राहेड्रल शेप? इनमें से किसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल का होगा? तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है NiCl4 डबल माइनस, क्योंकि पीछे 2 बार आ चुका, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, Cl वीक फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट पे चलेंगे 59 नंबर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कोई एक करेक्ट होगा
नहीं, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब ये 4 ऑप्शन है आपके, और फिर यहाँ पे देखना है कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल, ज्योमेट्री जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, ये सही है। एंड इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर 4 है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर भी होगी और टेट्राहेड्रल भी होगी। The geometry of the complex may be tetrahedral and और square planar, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चल जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। द कॉम्प्लेक्स आयन which has no d electron in the central metal atom is, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें नो डी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास कहीं भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट। देखिए बड़े ध्यान से, MnO4 सिंगल माइनस जो है ना, MnO4 सिंगल माइनस, इसको छोड़ के, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, बाकी सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहीं पे आपका डी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट। If reason for the statement NiCN whole 4 2 minus is diamagnetic and NiCl whole 4 2 minus is paramagnetic, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, यानी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि NiCl4 में जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं कर पाएगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन NiCl4 देयर इज नो, ये गलत हो गया आपका, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, इन NiCl होल 4 2 माइनस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, सही है, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी 61 का बी ऑप्शन सही होगा। द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, आप समझिए, पैरामैग्नेटिक करेक्टर कौन शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जहां पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो वैल्यू होगी पैरामैग्नेटिज्म की वो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे बोला गया लोएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपको बतानी है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे D6 आ जाएगा, 3D6, और 3D6 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पैरामैग्नेटिज्म होगा ही नहीं है, डायामैग्नेटिज्म हो जाएगा, और लोवेस्ट वैल्यू पैरामैग्नेटिज्म की तो डाया में ही होगी, यानी ये ऑप्शन ही सही होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। COF6 ट्रिपल माइनस इज, यहाँ पे आपको बताना है कि इनका इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा। अगेन देखिए, ये आपका +3 है, यानी D6 होगा, और F जो है यानी कि फ्लोरीन, ये आपका वीक फील्ड लिगैंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगैंड है, तो नहीं, F माइनस, ठीक है, 3 माइनस, CO+3 है, ये आपका 6 पे जाएगा, तो सही है। एक सेकेंड, तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पे जो है 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, sp3d2, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके, आगे चलेंगे 64 पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वनली ऑफ द NiCl4 2 माइनस विल बी, ठीक है, स्पिन वनली बताना है आपको, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं n इंटू n+2 का, और अंडर रूट में कर दीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा आपका 3D8, 3D8 है, और 3D8 में देखिए अगर 5 पूरा और 3 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनेंगे आपके, ये ये हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दीजिए तो n इज इक्वल टू 2, और 2 + 2 4, यानी 4 2 जा 8 आएगा, अंडर रूट 8
ये देखिए √9 का मतलब होता है 3, यानी √8 है तो 3 से थोड़ा सा कम होगा, तो 3 से ज्यादा है, ये भी 3 से थोड़ा कम यानी कि 2.82 आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट पैरामैग्नेटिज्म। अब जब लार्जेस्ट पैरामैग्नेटिज्म की बात आएगी तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होंगे। जब इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 3d3 बन जाएगा। और इसमें देखेंगे सेकंड वाले में तो ये 3d6 बन जाएगा। ठीक है, 3d6 बनेगा। इसमें आप देखेंगे तो क्रोमियम का ये +2 है, सॉरी कॉपर का है, ये आपका बन जाएगा 3d9। और Zn का +2 है यानी 3d10। ये आपका बनने वाला है। ठीक, इसमें देखिए तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएंगे। और इसमें अगर आप देखिए तो 5 यहाँ से यहाँ तक में 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 अनपेयर्ड होंगे बी के केस में, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं होगा डी के केस में, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड होंगे और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड। तो पैरामैग्नेटिज्म सबसे लार्जेस्ट होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बी आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थियरी द कॉम्प्लेक्स CrH2O होल 6 ट्रिपल प्लस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, अगेन आप देखिए वीक फील्ड लिगेंड H2O है और ये 3d3 बनेगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल यहाँ पे फिल्ड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट FeCl होल 6 4 इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है वो सही है। अगेन देखिए यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 3d6 बनेगा, यहाँ 3d6 बनेगा। और 3d6 का मतलब कि d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो इसमें फिल्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 हो गए यहाँ पे तो इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब और यहाँ पे पेयरिंग कर नहीं पाएगा ये, तो सबसे पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक नहीं होगा। अब आपका बी और सी में से होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी जगह नहीं बची है, पेयरिंग होगी नहीं, इसका मतलब इनर डी ऑर्बिटल नहीं यूज होगा, तो sp3d2 यानी आउटर डी ऑर्बिटल यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ये, और पैरामैग्नेटिक होगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है, when excess of ammonia is added to copper sulfate solution the deep blue colored complex is formed, the complex is। तो आप समझिए ये क्वेश्चन अभी भी पीछे आया हुआ था, और आपने यहाँ पे देखिए अमोनिया को जब मिलाया था तो आपको मिला CuNH3 होल 4 एंड 2+, यही मिला था आपको। ठीक है, इसका आपको बताना है ज्योमेट्री कैसी होगी और नेचर कैसा होगा। तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी कि इसका 3d9 बन जाएगा। 3d9 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये सबसे लास्ट में भेज देगा, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डी sp3 नहीं sp2, ये हमें लिखना चाहिए sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर मिलेगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, मगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स देगा, मतलब कि
टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर, डाया नहीं, स्क्वायर प्लेनर और पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा। ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। Which of the following statements is correct for Mn Cn whole 6 3 minus according to balance bond theory? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। समझिए यहाँ पे Mn यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो 2s से निकल जाएगा और आपका एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d4 बचेगा। 3d4 बचेगा यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें ऑर्बिटल, तो क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। और चार के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे? अनपेयर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर ये डी जो है ये पेयरिंग करे, सॉरी Cn पेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? ठीक है, देखा जाए तो देखिए ये क्या करेगा, Cn जो है ये पेयरिंग करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके यहाँ से हटेगा और यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर यहाँ पे दो ब्रैकेट डी ऑर्बिटल हुआ, यानी कि D2 आएगा। और चूंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आगे हम लिख सकते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है, तो हम अगर देखेंगे 2 इंटू और 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी 8 बनेगा। ये 9 से थोड़ा कम, और अभी आपने देखा था 2.8 समथिंग के आसपास। ठीक है, 2.8 की हम लिख लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, D2sp3। और यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है स्पिन की वजह से, वो 2.87 के। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। Among the following compounds which is both paramagnetic and colored? देखिए कौन जो है वो पैरामैग्नेटिक होगा और साथ में कलर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका K2Cr2O7, इसको तो हटा दीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। और आप सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे आएंगे तो CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी कि ये D7 बनेगा। D7 बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक भी होगा, कलर प्रॉपर्टी भी शो करेगा। ये आपका सही हो जाएगा। The spin only magnetic momentum value of Cr CO whole 6 is, तो यहाँ पे D5 आएगा, D5 आएगा। अगर इसमें देखा जाए तो D5 है तो क्या होगा? ठीक है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3d5 एंड 4s1। ठीक है, ये पेयरिंग कर देगा इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे वैसे भी आप समझ लो न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है, ये 0 pm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म? तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि यहाँ 4 मैग आपके जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपके 4 है, और यहाँ पे D6 आया, तो इसका मतलब 5 1, यहाँ भी आपके 4 हो जाएंगे। 4 नहीं, यहाँ पे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5। और यहाँ पे आपके 5 2 7, यानी कि 3। सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म की जो वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बी में है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, इसको हमें मैच करना है। ठीक, तो सबसे पहले इन सब में ए नंबर पे है FeCN होल 6 3 माइनस, यानी Fe जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मतलब इसका 3d5 बन जाएगा। ठीक, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनेगा। ठीक है, तो अगर ये 3d5 बन रहा है, तो इसमें क्या होगा?
तो फिर आप देखिए ये इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल हमने बना दिया। यहाँ पे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मगर क्या है Cn पेयरिंग कर देगा, इसका मतलब 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 1 into 2 यानी √2 हम लिख सकते हैं। आई एम सॉरी, √3 होना चाहिए, 2 + 1 हो जाएगा √3। √3 की वैल्यू 1.73 के आसपास आएगा, यानी ए का आपका फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे चेक करिए, ए का फोर्थ खाली एक ऑप्शन में लगा है, आप फटाक से यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पे आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी 3d6 बनेगा। ठीक है, 3d6 बनेगा, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि F जो है वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा आपका, 4 2 6 चौको 24, यानी 5 से थोड़ा सा कम, यानी आप इसको 4.89 लिख सकते हैं। तो बी का 3 हो जाएगा, ये देखिए बी का 3 है आपका। इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि आपका फिर से ये बन जाएगा, जो कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे है, मगर ये आपका बनेगा 3d5। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और जब पेयरिंग ये नहीं कर पाएगा तो फिर सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि ये 5.92 के चला जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो 0 कर दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि वही ऑप्शन बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलेंगे। 74 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CuNS3 का होल 6 2+ on the basis of crystal field splitting theory is। यहाँ पे देखिए, अगर आप तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी कि ये बनेगा आपका 3d9। 3d9 की कंडीशन पे है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग जो होती है वो T2Z नीचे होता है और EZ ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे ही स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चले जाएंगे। जब यहाँ पूरी फिल्ड हो जाता है तब यहाँ पे जाएगा, तो 6 3 9 हो गया, यानी कि आपका पहले T2G में जाएगा, T2G 6, यहाँ पे 4 है 6 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही। Which of the following energy diagram for Fe F6 3- is correct on the basis of crystal field splitting energy? यहाँ पे देखिए, आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपका 3d5 बनेगा, 3d5 बनने वाला है। और 3d5 में ये ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 सेट ऊपर 3 सेट वाला नीचे में जाता है। इसका मतलब पहले T2Z में पूरे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर EZ में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं, तो आप समझिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड होंगे, फिर इसमें फिल्ड होंगे, यानी कि आपका 1 1 1 1 1 1। ये तो दोनों ऑप्शन सेम दिख रहा है, ऑप्शन बी भी सेम दिख रहा है और ऑप्शन सी भी सेम दिख रहा है भाई, इन दोनों में सेम सेम ऑप्शन दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होगी। आप कोई एक ऑप्शन लगा लीजिए, बी वाला ही लगा लीजिए, चाहे सी वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। यहाँ पे आपको ये NiCl4 2- का बताना है। NiCl4 में चलेंगे, 2+ ऑक्सीडेशन यहाँ पे आएगी, यानी 3d8 बन जाएगा। ये आपका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो आपका EG नीचे होगा, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और इधर चलेंगे, ठीक है, EG, हाँ, E एंड T2 ये सही है, G लगाया नहीं जाता। ठीक, T2 एंड E वाला ऑप्शन आपका सही है। अब समझिए, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो 3 2 5 हो जाएंगे, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और है, तो 2 फिल्ड हो जाएगा, और फिर वापस ऊपर वाले की
फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा फिल्ड होने के बाद ये तो एक भी नहीं सही दिख रहा है भाई। ऊपर वाले को देखा जाए, जो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन ये भी नहीं सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक है, बी ऑप्शन को देखा जाए। देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे लग रहा है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या करिए आप, क्योंकि यहाँ पे वन वन इलेक्ट्रॉन फील्ड हुए, फिर यहाँ भी फील्ड हुए, फिर यहाँ पेयरिंग हुई। अगर यहाँ भी वन इलेक्ट्रॉन होता तो सही था। ठीक, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, सही नहीं। आगे चलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? कौन है इसमें से, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, ऐसा इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D4 लो स्पिन, D8 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ऑक्टाहेड्रल का मतलब DsP3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे बन सकता है, D2sp3, सॉरी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे बन सकता है? अगर हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दें, 1 2 3 4। अगर D4 पे देखेंगे तो यहाँ पे लो स्पिन, भले हो लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, मगर यहाँ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो ये तो नहीं फॉर्म कर सकता है। D8 कर दें, D8 से पहले देखिए D6 है, D6 कर लेते हैं, 1 एंड 2। अगर हम इसको करते हैं, लो स्पिन का मतलब फिर से पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग अगर यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, दो जगह बन जाएगी, यानी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, D8 हाई स्पिन, D8 का मतलब 5 3 8, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो इनर डी ऑर्बिटल का यूज ही नहीं होगा, मतलब यहाँ भी नहीं फॉर्म हो सकता। आपका सी ऑप्शन सही होगा। The value of the spin only magnetic momentum for one of the following configuration is 2.84 bm. The correct one is, अब देखिए 2.8 के आसपास तब आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो n की वैल्यू 2 बन जाए। अब देखिए D4 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तब तो चार के चारों हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा अगर, तो यहाँ से एक की तो पेयरिंग हो जाएगी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आपका सही हो सकता है। D3 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर नहीं होगा। D5 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर 5 हो गया यहाँ पे, तो 1 की एंड 2 की यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं D4 वाले में भी ऐसा हो रहा है इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D4 वाले में भी। अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, D5 के केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, D4 वाले में दो है। ठीक, तो आपका आपको चाहिए कितना, n की वैल्यू दो, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? तो फर्स्ट पढ़ेंगे, द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2g ऑर्बिटल पॉजेज लो एनर्जी, बिल्कुल T2g नीचे होता है तो उसकी एनर्जी लो होगी, और Eg वाले की ज्यादा होगी, एज कंपेयर टू Eg, इसका मतलब ये सही है। इन टेट्राहेड्रल में T2 ऊपर हो जाता है, यानी हाई एनर्जी हो जाती है, E की लो हो जाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Eg ऑर्बिटल पॉजेज लो एनर्जी एज कंपेयर्ड टू T2g, ये गलत हो गया। T2g की कम होती है ना, ये पहले में ही देख चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपका कौन सा सही होगा, एक और दो दोनों सही होगा।
1 एंड 2, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलेंगे। FeF6 minus is paramagnetic due to presence of unpaired electrons in the complex. The 5 electron remain unpaired because फ्लोरीन, देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगैंड होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। F माइनस इज अ वीक फील्ड लिगैंड, हेंस डज नॉट काज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पे चलेंगे। CO2 होल 4 सॉरी C2O4 whole thrice minus is diamagnetic complex, क्योंकि जो ये ऑक्सिलेट आयन होता है आपका, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेंस काजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेगा, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड कैटेगरी में रखा जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड पे नहीं होना चाहिए। सही है, खैर ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं। इज बाइडेंटेट लिगैंड, हेंस काजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइडेंटेट से कोई मतलब नहीं है। CO ट्रिपल प्लस इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एटम, हेंस इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ C ट्रिपल प्लस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आपका पहला ऑप्शन वहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। 82 पे चलेंगे। व्हाट आर द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ K4 MnCn होल 6। सबसे पहली बात यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है सब जगह, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2 हो जाएगा, और आप केवल इन्हीं दो की हेल्प से आप आंसर फटाक से लगा सकते हो, ठीक है। अगली बात यहाँ पे देखिए, अगर तो क्या मिलेगा आपको, D5 मिलेगा, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो D5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 3D5 का मतलब T2G में इलेक्ट्रॉन आपके फील्ड होंगे। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, तो आप ये लगा सकते हो। आगे की कंडीशन फॉलो करवाना चाहो कर भी सकते हो, आप नहीं करवाना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 83, which of the following statement is correct about COH2 whole 6 2 plus complex? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 3D7 बिल्कुल सही है, 3D7 है। और अगर हम इसको T2G और EG के फॉर्मेट में लिखें तो T2G 5 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड EG 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसने ऐसा लिखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हो जाएंगे, और आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ये सही बात है। एंड म्यू की वैल्यू 3 पॉइंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो फिर आप देखिए 3 रख दीजिए, 3 टू 5, 5 3 जा 15, 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 से ज्यादा मगर 4 से कम, 3.87 आप बिल्कुल लगा लीजिए, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 84 पे चलेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ, तो आप समझिए जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन होता है उनकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, और इससे कम किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। जैसे साइज बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी। केवल अगर इतनी बात जान रहे हैं तो सी ऑप्शन पे आप लगा सकते हैं। फिर सीओ की सबसे ज्यादा होती है, सीएन की सबसे ज्यादा, ये स्टार्टिंग में ही पहले दूसरे नंबर पे होते हैं, ठीक। तो फिर आप इसको सी ऑप्शन। द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके ही सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे देखेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैन बी रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज। तो देखिए, इफ del O is less than P, the configuration is T2G and EG1 for weak field ligand and high spin complex, ठीक है। यानी कि पेयरिंग एनर्जी से अगर कम होगी डेल ओ की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यानी वीक फील्ड लिगेंड है। पहला ही सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट फॉर्म्ड, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं, क्यों?
ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे, फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द सीएफएससी इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी। बिल्कुल सही है। जो सीएफएससी की वैल्यू होती है टेट्राहेड्रल के लिए वो पेयरिंग से कम होती है और इसीलिए फिर वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, हाई स्पिन ही बनेगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, अ सब्सटेंस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज, कोई भी सब्सटेंस होता है वो कलर क्यों शो करता है? इट absorbs light at specific wavelength in the visible part and reflects the rest of the wavelength। बिल्कुल सही है। ठीक है, लाइट के absorption और उसके रिफ्लेक्शन से ही कलर प्रॉपर्टी किसी की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आपको मैच करना है इन्हें। ठीक है तो आप देखिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में CO जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोबाल्ट आपका। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इनका कलर फिर चेंज कैसे हो रहा है इन सब के लिए? तो समझिए किस हिसाब से होगा, ये तो थोड़ा सा आपको याद ही करना पड़ेगा। फ्लोरीन के साथ में है ये ग्रीन कलर देगा आपका। ठीक है, और फिर आपका NH3 है CO4 ऑरेंज कलर, ये येलो ऑरेंज, और फिर आपका ये ब्लू ग्रीन, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, CuSO4.5H2O is blue in color while CuSO4 is colorless due to। देखिए, ये जो है आपका CuSO4.5H2O ब्लू कलर का होता है, जबकि CuSO4 जो है वो कलरलेस होता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन CuSO4.5H2O, नहीं ये नहीं सही है, strong field नहीं। Absence of water ligand DD transition are not possible in CuSO4। बिल्कुल, CuSO4 में DD ट्रांजिशन नहीं शो हो पाएगा, इसीलिए कलर नहीं शो करता है, कलरलेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, FeCN whole 6 4 minus and FeH2O whole 6 2 plus so different color in dilute solution because। ऐसा इसलिए होता है कि CN माइनस जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और H2O वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, इसलिए लिगेंड के नेचर की वजह से CFSC की वैल्यू चेंज हो जाती है। CN minus is a strong field ligand and H2O is a weak field ligand. Hence, magnitude of CFSC is different. So A option is correct. Question number 91 देखेंगे, hexacyano complexes of metals in their +2 oxidation state are usually yellow, while the corresponding hexa aqua compound are often blue or green. This is so because hexacyano complex absorb orange and red light। नहीं सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब इंडिगो 10 अपीयर येलो कलर, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द टर्मिनल एंड ब्रीज्ड CO ligands in the compound CO2 CO8 are respectively। तो आपके टर्मिनल पे देखिए, ये इसको जब आप बनाएंगे तो CO होगा, ये कोबाल्ट, और फिर इधर यहाँ पे एक CO होगा, यानी ब्रीज वाले हो जाएंगे इनको बोलते हैं, और दूसरे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपके हो जाएंगे यहाँ, यानी कि 3 यहाँ और 3 यहाँ और एक एक यहाँ पे, तो 3 3 6 टर्मिनल पे हो जाएंगे और ब्रीज पे कितने हो जाएंगे? 2, तो 6 2 मतलब कि डी ऑप्शन आपका। The geometry possessed by NiCO whole 4 is। CO जो है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, मगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में भाग जाएगा क्योंकि इसका 3d8 होता है। ठीक है, 5 3 8, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इसलिए इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी बनेगी? आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक CRC bond in the compound CrCO whole 6 shows pi character due to। इसमें पाई करेक्टर जो है
वो शो होता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। The correct structure of FeCO5 is Z is equal to 26 for Fe। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे होता है, और आपका टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे होता है। 5 पे क्या होता है? पिरामिडल होगा, वो भी कैसा पिरामिडल? बाई पिरामिडल ट्राइगोनल। ठीक है, यही आपका सही। 96 नंबर, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर मेटल कार्बोनिल्स। पाई बॉन्ड, sorry, pi back bonding strengths MC bond order as well as CO bond order। नहीं सही है। पाई बैक बॉन्डिंग बीकेंस, ये बढ़ाती भी नहीं है घटाती भी नहीं है, ठीक है, गलत। पाई बैक बॉन्डिंग बीकेंस MCN बॉन्ड ऑर्डर बट स्ट्रेंथ्स CO नहीं। ये क्या करती है कि एक को बढ़ाएगी दूसरे को घटाएगी, तो MC को स्ट्रेंथ करती है, MCO को वीक करती है। इसको याद रखिएगा, आपका काम सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मार्क द इनकरेक्ट मैच। इंसुलिन में जिंक प्रेजेंट होता है, ये सही है। हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 साइलोकोबालामिन नाम होता है, तो ये भी सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, क्रोमियम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। Which of the following statement is incorrect regarding the importance of coordination compounds in biological system? B12 caused to prevent anemia in a complex compound of zinc। ये तो गलत हो गया, B12 में कोबाल्ट होता है, जिंक का एक होगा, तो यही आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिलहाल आगे पढ़ लेते हैं, जानकारी देगा। हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का ग्रीन पिगमेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे और देखेंगे क्या है। मैच करना है इसको आपको। तो यहाँ पे आपका और भी ऑप्शन होना चाहिए जो कि इधर गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन होगा। चलिए देखा जाए। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो आयंस की देखी जाती है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, फटाक से तुरंत ही आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये PS3 ये आपका कैटालिस्ट की तरह यूज होता है, यानी सी का फोर्थ और ए का थर्ड सही होगा। सिल्वर कॉम्प्लेक्स आप यूज करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ADTA। हाँ तो ठीक है, ये सही कर दीजिए आप। वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में ए का यूज कर दीजिए। फिलहाल ए का 3 देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ए का थर्ड ए का थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, बी का सेकंड दिया है यहाँ पे, नहीं बी का फर्स्ट गिवन है। बी का फर्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में बी का फर्स्ट गिवन है, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, ए का जो है वो थर्ड सही है, ये सही है आपका। और केवल इसी बात से आप आंसर को लगा सकते थे। ठीक है, ए का थर्ड सही है, केवल इसी बात से आप आंसर को लगा सकते थे। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए सिस प्लैटिन जो होता है इसका यूज आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में करते हो। डी का 1 यहाँ पे चेक करिए, डी का 1 कहाँ पे मिलेगा? तो डी का 1 यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। तो चलिए और आगे देखते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए किसका यूज करते हो? पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटिनेट नहीं करते हैं, DMG का भी यूज नहीं किया जाएगा, EDTA का यूज किया जा सकता है, यानी ए का सेकंड। चलिए देखा जाए, यहाँ पे ए का फोर्थ है, ए का सेकंड, डी का फर्स्ट और ए का सेकंड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।